अगर आपकी दालें, गंदम और चावल में कीड़ा लग गया है तो आज मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके अनाज में से कीड़ा मिनटों में निकलकर भाग जाएगा और आप उसे सालों तक महफूज कर सकेंगे। इसके अलावा वीडियो में बहुत ही अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ शेयर किए गए हैं जो कि आपकी घरेलू ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगे। और अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता है तो आपने फ़ौरन से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। हमारी आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये एक छोटा सा ढक्कन हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पर मैंने एक नट लिया है, कील कह लें या नट कह लें। इसको हमने आग पर गर्म कर लेना है, तेज़ गर्म करना है और बहुत एहतियात से आपने इस काम को करना है, ऐसा ना हो कि आपका हाथ जल जाए। तो जो ढक्कन हमने लिया था खाली बॉटल का, उस ढक्कन के सेंटर में हमने इस कील के ज़रिए से सुराख कर लिया है। सुराख करने के बाद अब इस कील को हम निकालेंगे नहीं, इसी के साथ लगा रहने देंगे। इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं हमारी पतीलियों के, भगोनों के ढक्कन के नोब टूट जाते हैं, गल जाते हैं तो हमें ढक्कन उठाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप एक ख़ाली बॉटल के ढकने को इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है। नट लगा दीजिए, इसको टाइट कर दीजिए। तो देखिए एक छोटी सी जुगाड़ से, एक आम सी चीज़ के इस्तेमाल से हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यहाँ पर जो मैंने कील इस्तेमाल किया है ना वो थोड़ा बड़े साइज़ का है। आप छोटा कील भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बड़े कील का हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है ये भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखें, जब भी हम खाना पका रहे होते हैं ना तो पतीली के ढक्कन को हम स्लैब पर रख देते हैं या प्लेट पर रख देते हैं। स्टीम निकलने की वजह से स्लैब गीला हो जाता है। बड़ी कील लगाने का ये फ़ायदा हुआ कि नीचे से सपोर्ट मिल गई और इस तरह से स्टीम नहीं बनेगी और स्लैब बिल्कुल क्लियर रहेगा। हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें कट करनी पड़ जाती हैं, डायरेक्ट हाथ से कट करें या चॉपिंग बोर्ड पर कट करें। दोनों सूरतों में हाथों में बहुत ज़्यादा बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, हाथ बहुत ज़्यादा जलने लग जाते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना तो आप कितना ही वॉश कर लें ये बर्निंग आसानी से नहीं जाती है। तो इसके लिए इंस्टेंट रिलीफ के लिए ना हमें एक टूथपेस्ट लेना है और उसको ना अपनी फिंगर पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने लगा लेना है। लगाने के बाद ना आपने अपने हाथ पर स्प्रेड कर देना है टूथपेस्ट को। टूथपेस्ट में ना सूदिंग इफ़ेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है और जो बर्निंग है ना वो फ़ौरन से इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना तब भी आपको ना बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि मिर्चें जो है ना फिर वो हाथ हम किसी को लगाएं, बच्चों को लगा लिया है या बाय मिस्टेक आपने अपने फेस पर हाथ फेर लिया है तो उससे फेस पर काफ़ी ज़्यादा ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। कितना ही वॉश कर लें आसानी से नहीं जाती है। तो पेस्ट को आपने थोड़ी देर हाथ पर लगाकर रख लेना है और वॉश कर लेना है, फ़ौरन आपके हाथों से जलन ख़त्म हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि ज़ंग को क्लीन करने से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था, उन्होंने पूछा था कि हम बर्तन पर से ज़ंग को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। मेरे पास किसी बर्तन पर तो ज़ंग नहीं लगा था, लेकिन ये जो पिलर है ना इसके ऊपर भर भर के ज़ंग लगा हुआ था। क्योंकि इसको मैं किचन में यूज़ करती हूँ तो ये गीला भी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा चिकना भी हो जाता है। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़ंग था, इसी को मैं क्लीन करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ हमने एक बॉल लिया है जिसके अंदर हमने पिलर को रख दिया है। अब इसके ऊपर हम विनेगर डाल देंगे, यानी सफ़ेद सिरका इतना डालेंगे जिसमें पिलर भीग जाए। उसके बाद बेकिंग सोडा डाला है हमने, मीठा सोडा 1 चम्मच भरकर वो भी आपने इसके ऊपर डाल देना है। रिएक्शन होगा, रिएक्शन की वजह से ना सारा ज़ंग जो है ना वो कटना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर आपने 1 टीस्पून नमक भी डाल देना है। ये तीनों चीज़ें जो है ना वो ज़ंग को काटेंगी और अच्छे रिज़ल्ट के लिए ना आपने इसको पूरी रात के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। मैंने इसे सिर्फ 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। 1 घंटे के बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा पिलर जो है ना वो साफ़ हो गया है। पानी देखें आप कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। आपको रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब क्योंकि मैं इसको किचन में यूज़ करती हूँ, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रीस और मैल कुचैल लगा हुआ था, तो उसको हटाने के लिए ना मैंने एक ब्रश का इस्तेमाल कर लिया। वॉश करने के बाद आपको दिखा रही हूँ मैं, और देखें सारा ज़ंग रिमूव हो गया है। आपके किसी भी बर्तन के ऊपर ज़ंग लग गया है ना तो एक सिंपल से मेथड से आप उसको साफ़ कर सकते हैं।
अभी हमने इसके ऊपर से जंग साफ़ किया है और साफ़ करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर जंग आना शुरू हो गया है, क्योंकि जितनी भी लोहे की या कास्ट आयरन की चीज़ें होती हैं ना, क्लीन करने के बाद इसके ऊपर रस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो लंबे अरसे तक इसके ऊपर जंग ना लगे तो उसके लिए ना आपने बिल्कुल 1 ड्रॉप ऑयल का कॉटन पे लगाना है और उससे ग्रीस कर लेना है। इससे लंबे अरसे तक जंग नहीं लगेगा आपके बर्तनों में, कढ़ाइयाँ होती हैं, तवा होता है या इस तरह की लोहे की चीज़ों पर। अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉलीथीन लिया है। आपने जो पॉलीथीन इस्तेमाल करना है ना, वो बड़े साइज़ का पॉलीथीन का यूज़ करना है। सिंपली इसके हैंडल्स को मैं कट कर लूँगी। अगर आप बड़ा पॉलीथीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पॉलीथीन का नीचे वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास क्योंकि इस वक्त छोटा पॉलीथीन मौजूद था तो मैं उसी से आपके लिए आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो पॉलीथीन को मैंने डबल किया है और सेंटर से कट लगा लिया है। इसको हम यूज़ करेंगे हमारे कपड़ों को कवर करने के लिए। अक्सर हम अपने कैजुअल या फॉर्मल ड्रेसेस को फोल्ड करके इस तरह से हैंगर करके अलमारी में टांग देते हैं, लेकिन धूल मिट्टी ना जाने कहाँ से जगह बना ही लेती है और उससे ना हमारे कपड़ों पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो इस तरह से आप पॉलीथीन से अपने कपड़ों को कवर करके रख सकते हैं, उन पर धूल मिट्टी नहीं चढ़े। हमारा नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध लिया है और आज हम दूध का टेस्ट करने वाले हैं कि जो दूध हम अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी जानवर का, वो आप खालिस इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वो मिलावट शुदा है। थोड़ी सी हल्दी डालकर हम दूध को मिक्स कर लेंगे। अगर दूध का रंग हल्दी जैसा ही रहता है यानी येलो रहता है तो इसका मतलब है जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है। और अगर दूध का कलर चेंज हो जाता है, रेडिश हो जाता है, तो इट्स मीन जो दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो खालिस नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट है। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ मैं आपके साथ समोसे की फीलिंग शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है ना, तो ये 1-2 चीज़ों के इस्तेमाल से आप बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार किस्म की समोसे की फीलिंग तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून में लहसुन क्रश करके डाल दिया है और सब्जियों में मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च काट के डाली है। चिकन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी सब्जियाँ यूज़ करें, चिकन यूज़ करें, इसी से ही इतना अच्छा चाइनीज़ फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्चें और चाइनीज़ सॉल्ट डाल देंगे। बस यहाँ पर हमारी जो फिलिंग की रेसिपी है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं और इतनी कोई टेस्टी ये फिलिंग बनकर तैयार होती है। बहुत ही अच्छा सा चाइनीज़ फ्लेवर आता है और जो बाज़ार से हम लेकर आते हैं ना समोसे, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे समोसे हमारे बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने समोसा पट्टी ली है और समोसा बनाने का ना बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, इसे ट्रायंगल बनाना है और इसकी पॉकेट बना लेनी है। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट शेप का समोसा बनाना चाहते हैं ना, तो ये तरीका है परफेक्ट शेप का समोसा बनाने का। इस पॉकेट के अंदर आप फिलिंग डाल दीजिए और इसको चिपकाने के लिए ये समोसे की पट्टी खुले ना, उसके लिए हमने यहाँ पर आटे की लई बना ली है। इस लई को हम लगा देंगे और जो है ना हमारा समोसा इस तरह से अच्छी तरह से सील हो जाएगा, फिर ये खुलेगा नहीं। और देखें कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट शेप बना है बिल्कुल। इसी तरह से मैंने बहुत सारे समोसे बना लिए थे। अच्छा, यहाँ मेरा मकसद सिर्फ आपके साथ समोसा रेसिपी शेयर करने का नहीं है, बल्कि आपको ये आइडिया देने का भी है कि आप जब इस तरह से घर में ही कोई भी चीज़ रेडी करते हैं ना, एक तो वो साफ़ सुथरे तरीके से बनाई जाती है, साफ़ ऑयल में बनाई जाती है, और दूसरा ये कि आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ती हैं। आप कभी भी इन चीज़ों को बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहमान आने की सूरत में भी आप फ़ौरन से इन चीज़ों को निकाल कर मेहमानों के आगे रख सकते हैं। मेरा नेक्स्ट आइडिया आटे के इस खाली प्लास्टिक बैग को रीयूज़ करने से रिलेटेड है। इससे हम एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे और ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिससे आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके घर में ये काफ़ी जगहों पर आपके काम भी आएगा। तो सिंपली इसका जो हैंडल है ना, हमने वो कट करके निकाल दिया है। अब इस थैले को हम एक छोटे दस्तरख्वान के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस पर जो लिखा हुआ है वो नज़र आएगा, तो आपने इस थैले की दोनों साइड्स को कट करके खोल लेना है। उससे क्या होगा, इस पर जो लिखा हुआ है वो भी छुप जाएगा और एक लंबी शीट बन जाएगी। एक बड़ा दस्तरख्वान आपके पास आ जाएगा। दस्तरख्वान का एक और आइडिया आपको दे रही हूँ। अगर आपके पास एक बड़ा दस्तरख्वान है लेकिन छोटा दस्तरख्वान नहीं है, बड़े दस्तरख्वान को हम अक्सर फोल्ड करके छोटे दस्तरख्वान के तौर पर यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है उसकी प्लास्टिक ख़राब हो जाती है, किनारियाँ जो है ना उसकी मुड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं, तो जिससे वो ख़राब हो जाती है।
जाता है तो आप इस तरह से एक जुगाड़ लगा के छोटा दस्तरख्वान बनाकर रख लीजिए। इससे आपके पैसों की भी बचत होगी। और अगर आपको ये इस तरह से पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको कवर भी कर सकते हैं। एक पुराना पिलो कवर ले लिया है, शीट को उसके अंदर डाल लिया है, तो ये एक छोटा दस्तरख्वान जो है ना, हम कहीं भी रख कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम बेड पर अक्सर बैठकर खाना खाते हैं या सोफ़े पर बैठकर खाना खाते हैं ना, तो वो गंदा होने की टेंशन रहती है। तो इस छोटे से दस्तरख्वान को आप बेड पर बिछा दीजिए। इससे जो है ना, हमारी शीट्स भी ख़राब नहीं होंगी और बेड साफ़ सुथरा रहेगा। अगली टिप देख लेते हैं जो कि मनी सेविंग है। छोटी छोटी सी चीज़ों को ज़ाया करने के बजाय आप स्मार्टली इनको भी रीयूज़ कर सकते हैं। साबुन के जो पीसेस छोटे छोटे बच जाते हैं, अक्सर हम इन्हें फेंक ही देते हैं, तो इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पीसेस हमारे हाथ में तो आते नहीं हैं। इन छोटे छोटे पीसेस को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पुराना सॉक्स का इस्तेमाल किया है। सारे पीसेस इस सॉक्स के अंदर डाल देंगे और एक नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने से अब हम इसे बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पहला आइडिया ये है कि आप इसको एज अ बॉडी स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं। नहाते हुए इससे आप अपने बॉडी को स्क्रब कर सकते हैं। और दूसरा आइडिया, हम इसको क्लीनिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे गीला कर लीजिए। हमारे चूल्हे की जो वॉल है या किचन की जो टाइल्स हैं, वॉल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाती हैं, तो आप इस सॉक्स को यानी इन साबुन को इस्तेमाल कर लीजिए वॉल्स को क्लीन करने के लिए, टाइल्स को क्लीन करने के लिए। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। आपको अलग से कपड़ा और लिक्विड वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप ये बनाकर रखेंगे तो हैंडी होगा। जल्दी से आपने गीला किया और वॉल्स आपने इससे साफ़ कर ली। इसको वॉश करके रख दीजिए दोबारा यूज़ करने के लिए। अब जो हमारी वॉल्स के ऊपर ये छोटे छोटे से सुराख हो जाते हैं कील ठोकने की वजह से, इनको फिल करने के लिए हम वाइट सीमेंट लेकर आते हैं, लेकिन ये आप साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सेम कलर का साबुन है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इस साबुन को आपने सुराख को फिल करने के लिए यूज़ कर लेना है। साबुन सॉफ्ट होता है तो बहुत ही आसानी से सुराख जितने भी हैं दीवारों के ऊपर वो फिल हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, अगर सेम कलर होगा तो ये बिल्कुल हाइड हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ DIY क्लीनर बनाकर शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आते हैं। तो 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सर्फ लिया है और 2 ड्रॉप मैंने सल्फ्यूनिक एसिड यानी काले तेल के इस्तेमाल किए हैं। किसी भी केमिकल शॉप पर आपको ये बर्तन चमकाने वाले काले तेल के नाम से मिल जाएगा। उसके बाद 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने मीठा सोडा ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने टार्ट्री यानी सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से आपने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा क्लीनर बनकर तैयार हो गया है। आप इसको इस तरह से काफ़ी सारा बनाकर भी रख सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी आपने इस्तेमाल करनी है अपने बाथरूम को साफ़ करने के लिए, टाइल्स को चमकाने के लिए। जहाँ भी आपको लगता है ना ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग हैं, वहाँ पर आप इसको डाल दें पाउडर को और आप स्क्रब करके उसको 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने थोड़ा सा और स्क्रब करना है और पानी डालकर वॉश कर लेना है। आप इसका रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। जितने भी पुराने दाग होंगे, खारे पानी के दाग हैं या किसी भी चीज़ के दाग हैं, पीलापन आ गया है, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। आपकी जो टाइल्स हैं ना वो लश्कारें मारेंगी। अगर आप दालें, चावल और गंदुम को स्टोर करके रखते हैं ना और उनमें कीड़ा लग जाता है, तो आज मैं आपको ऐसा आसान तरीका बताऊँगी जिसके इस्तेमाल से आपके अनाज में से कीड़ा निकलकर फ़ौरन भाग जाएगा और आप इसे लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। लाइव रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ मुझे लगा था कि मेरी दालों में कीड़ा नहीं है क्योंकि इसमें एक भी कीड़ा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आप इसमें पाउडर देख सकती हैं मेरे हाथों पर जो लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कीड़ा मौजूद है। तो उसको भगाने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने सफ़ेद सिरका लिया है। सफ़ेद सिरका का सिर्फ एक ढक्कन आपने अपनी दालों के अंदर या चावलों के अंदर डालना है। इसका कोई नुकसान नहीं होगा आपकी सेहत पर। तो आपने इसको मिक्स करना है इस तरह से। सिर्फ एक ढक्कन ही काफ़ी होगा। एक ढक्कन सिरके का डालने के बाद इस तरह से मिक्स करें। विद इन अ मिनट उसी वक्त आपको नज़र आ जाएगा। अभी इसके अंदर मुझे एक भी कीड़ा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपको मैं दिखाती हूँ इसके अंदर से इतने कीड़े निकले हैं। सारे कीड़े फ़ौरन इसकी स्मेल से, इसके असर से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ करीब करके उसी वक्त का ये मैं आपको दिखा रही हूँ। वेट भी नहीं किया, सारे कीड़े ये देखें ना भागते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और चूटियाँ भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर थीं। सारे कीड़े, चूटियाँ, सुंडियाँ जो भी होंगी ना, सुसरी, सब निकल कर भाग जाएंगी इसके अंदर से।
अब ये मैंने तसले में निकाला था तो तसले से ना ये बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो इसलिए मैंने दाल को ना किसी टोकरी में शिफ्ट कर दिया। अब इसी तरह से ये वाली मेरे पास दाल रखी हुई थी, इसमें भी कीड़े मौजूद नहीं थे, नज़र ही नहीं आ रहे थे, लेकिन इसमें से भी बहुत ज़्यादा कीड़े निकले। तो सिरका लगाकर हम इसको 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आप चाहे तो रोशनी में रख दें या फिर धूप में रख दें, सारे कीड़े निकल कर भाग जाए, आपकी दाल बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब इसके अंदर हम एक और चीज़ मिलाएंगे जिसके इस्तेमाल से आप सालों तक अपनी दालों को महफूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, कीड़े नहीं लगे। तो ये देखिए कितने ज़्यादा कीड़े निकले हैं, सिर्फ 10 मिनट रखा है, कुछ कीड़े मर गए हैं और कुछ कीड़े निकल कर भाग गए हैं। बारीक बारीक इनके छोटे छोटे बेबीज़ भी थे जो इसमें नज़र नहीं आ रहे, सुंडियाँ भी पड़ी हुई थी। तो इतने ज़्यादा कीड़े इस दाल के अंदर से निकले हैं। अच्छी तरह से जब आपको लगे ये साफ़ हो गई, सारे कीड़े निकल गए हैं, तो अब आपने ना दाल के अंदर 1 टेबलस्पून सरसों का ही तेल लेना है। इसकी खुशबू से ना और तेल की इस्तेमाल से अब इसके अंदर कीड़ा लगेगा ही नहीं। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से ना दालों के ऊपर या चावलों के ऊपर, या आप गंदम है, कनक है आपकी, आप उसको स्टोर करके रखते हैं, इस तरह से आपने ऑयल लगाकर और अब इसको आप जिस बर्तन में भी रखते हैं ना उसमें रख दीजिए, सालों तक इसके अंदर कीड़ा नहीं लगेगा। अगर आप अनाज को लंबे अरसे तक स्टोर करते हैं ना तो आप अनाज को ना थोड़े थोड़े दिन बाद हिलाते रहा करें, ऊपर नीचे करते रहा करें, उससे भी कीड़ा नहीं लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।